गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका किस तरह से आप किसी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ये बात को देखने वाले हैं आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायमेंशनल फार्मूला जो है आजकल पूछने लगा है। सबसे मेन बात है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आजकल देख रहे हैं कि आपका खासकर जनरल कॉम्पिटिशन्स में ये भी क्वेश्चंस पूछने लगा है और अच्छे अच्छे डायमेंशन को डालने लगा है। ठीक है, तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे और आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि एक नंबर मतलब कि एक क्वेश्चन चाहे जितने नंबर का हो, एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से आपका टैकल होने वाला है कोई भी एग्जाम में, जो भी आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो। ठीक है, जनरल कंपटीशन ही क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन वहां भी आजकल इसको रखने लगा है और कोई ऐसा साल ही नहीं जिससे कि डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चंस नहीं पूछा करता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कुछ सीख के जाइए। मतलब कुछ सीखने का मतलब है एक क्वेश्चंस करके जाइए आप यहाँ, मतलब कि आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो आज मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग डायमेंशन फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके मन में, सबसे पहली बात ये आती है कि हम डायमेंशन है क्या, डायमेंशन होता क्या है। कोई भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर जो रेज करता हो, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर जो रेज करता है उसी को बोलते हैं क्या, डायमेंशंस। फंडामेंटल क्वांटिटी, अब फंडामेंटल क्वांटिटी से बच्चे लोग तो आप लोग एकदम वाकिफ होंगे, फैमिलियर होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी आपका कितने होते हैं, 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लास 7th में भी चर्चा है, आपका 9th में अच्छा खासा चर्चा है, 10th में भी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हो कि मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, मास है, लेंथ है, टाइम है, आपका करेंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है जिसको बोलते हैं मोल, आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो बहुत सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होते हैं। तो इसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर रेज करेगा, जो पावर रेज करेगा, पावर रेज करने का मतलब क्या है, हो सकता है पावर 1 से रेज करे, 2 से रेज करे, 3 से रेज करे। तो यही जो 1 2 3 आएगा वही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। उसी को क्या बोलेंगे, डायमेंशन। उसको क्या बोलने वाले हैं, डायमेंशन। और ये डायमेंशन से यही पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मास पे डिपेंडेंट है या नहीं, लेंथ पे डिपेंडेंट है या नहीं, टाइम पे डिपेंडेंट है या नहीं। लेकिन सबसे बेसिक आपको ज्यादातर मिलने वाला है, इसी से सबका हम यूज करेंगे, MLT, मास, लेंथ और टाइम को। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम को आप एकदम साथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे भी ज्यादा अगर बेसिक मान के रखिए डायमेंशन के लिए, तो MLT याद है। तो देखिए सबसे पहले कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, डायमेंशन होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर रेज करेगा। ठीक है, पावर रेज किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का। ज्यादा कुछ लिखाने वाले नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर रेज करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। कोई फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए, सपोज हम मानते हैं मास होता है, लेंथ होता है, टाइम। सपोज ये मास को हम लोग M से लिखते हैं, लेंथ हम बता रहे हैं आपको, लेंथ को हम L से लिखते हैं और टाइम को लिखते हैं कितने से, T से लिखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर का आपका केल्विन होता है। M मतलब क्या, इसका मान ले कि MLT है। अगर मान ले कि हमारा M L है और ये T है, सपोज इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर सपोज आपका -2 है। सपोज ऐसा हो सकता है मिले कुछ, किसी क्वांटिटी का कुछ ऐसा मिले आपको, डायमेंशनल फार्मूला ऐसा मिले। तो ये जो पावर 1 2 3 जो राइज किया है, -2 का जो देख रहे हैं पावर, दैट इज द डायमेंशन। उसी को क्या बोलेंगे, डायमेंशन। हो सकता है मान ले एक जगह पे हम मान ले A, 1 की जगह पे A, 2 की जगह पे B और -2 की जगह पे C। तो यही ABC क्या है, दैट इज डायमेंशन।
जितना फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेंज करता है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। इस बात को ध्यान में रख लीजिए और कुछ भी नहीं है। अब चलिए हम लोग डायमेंशन का प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताएंगे कि आपको किस किस चीज का डायमेंशन को एकदम हमेशा याद रखना है। आपको नींद में भी ये बात याद होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे उठा के कि भैया बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तुरंत हमको बोलना है MLT इनवर्स 2 बोलना है। कोई एनर्जी का पूछ दे तो ML² T इनवर्स 2 बोलना। इस तरह से हमको कोई वेलोसिटी का पूछ दे, वेग का पूछ दे तो क्या बोलेंगे, LT इनवर्स 1 बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से याद होना चाहिए। कोई त्वरण का पूछते मतलब एक्सेलरेशन का पूछते तो LT इनवर्स 2। मतलब ये सब चीज ऐसा ही है कि हमको कोई नींद में पूछ दे उठा के जगह के भैया बोलो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तुरंत बोल देना LT इनवर्स 2। ये चीज होता है। इतना चीज आपको जान के रखना है, तब जाके आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला को टैकल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, निकालना आसान हो जाएगा। देखिए किस तरह से, किन किन बातों पे आपको ध्यान रखनी है, किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। आप तो समझ गए कि किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। बात इस पे ध्यान रखना है कि सबसे पहला आप फोर्स का जो डायमेंशन होगा आप पर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम बाद में निकाल लेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि फोर्स का हो जाएगा ML/2 MLT इनवर्स 2 होता है फोर्स का। अगर कुछ भी नहीं है तो m का पावर क्या है, 1 है। m का पावर क्या है, 1। मतलब कि इससे पता ये चला कि फोर्स सभी चीज पे डिपेंड हो रहा है, मास पे भी, लेंथ पे भी और आपका देख रहे टी पे भी डिपेंड कर रहा है। MLT ये क्या है, फोर्स। तो यहाँ पे देखिए 1L ये हो गया T। इज इट क्लियर। अब ध्यान देंगे हम बात को। अगर हम और इसके बाद आपको क्या याद रखना, एनर्जी का जो होगा, कोई भी एनर्जी हो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी जो है कोई भी चीज है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दुनिया का कोई भी एनर्जी आ जाए तो आपको याद रखना है ML का पावर 2 T का पावर 1। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। ये हम निकाल के आपको दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेग जिसको बोलते हैं, LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2। ये ध्यान रखेंगे। आप देखिए अगर कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा हो कि M मिसिंग है, M रहना चाहिए, अभी M का बात कर रहे थे, तो क्या कीजिएगा आप, M का पावर 0, समथिंग पावर 0 मतलब 1 ही तो क्लियर है। तो MLT इनवर्स 2 सॉरी 1 हो गया यहाँ पे, LT इनवर्स 1। इज इट क्लियर। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का M0LT इनवर्स 2, ये एक्सेलरेशन हो गया। इतनी बात आपको नींद में याद होनी चाहिए। ये हमारा राय है, हमारा विचार है। ठीक है, ये बात अगर आपको याद है तब आप कुछ बड़े डायमेंशन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तब निकालना बड़ा आसान। तो होता क्या है ना कि डायमेंशन निकालना बड़ा ही आसान है कि किसी का फॉर्मूला हमको याद है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी हम आपको क्या बोले, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वही एक्सेलरेशन पढ़ के रखें। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, v/t होता है एक्सेलरेशन। इट इज क्लियर। तो एक्सेलरेशन m जानते हैं, मास का क्या होता है, m होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू v/t, m इंटू v/t। तो मास का क्या होगा, m लिख लीजिए। ठीक है, अब वेलोसिटी का देखिए, वेलोसिटी का आपको ध्यान में रखना है कि क्या लिखा है वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे LT इनवर्स 1, नीचे में t है पहले से। तो ये t को अगर ऊपर हम ले जाते हैं तो देखिए क्या बनता है, माइनस के रूप में जाएगा। तो क्या बना, MLT इनवर्स 2। देखिए यही चीज आया, MLT इनवर्स 2। तो इससे आप निकाल भी सकते थे, लेकिन ये बात आपको याद होना चाहिए। अब मान लें कि हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना है, वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं बताएं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन नहीं बताएं, तो फिर फायदा नहीं है। मान लो एक्सेलरेशन का आप निकालें ये वाला, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखिएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का रख दीजिए, आपको पता है वेलोसिटी का पता है, रख दीजिए। ठीक है, वेलोसिटी का आपको पता है तो आप रख दीजिए LT इनवर्स 1। m के जगह पे 0 रख सकते हैं आप, m के जगह पे फिर आप क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हो। अब t रखिए यहाँ पे। अब बताइए क्या होगा, ये t ऊपर भागेगा, छलांग मारेगा, जैसे ही छलांग मारेगा क्या हो जाएगा। अब बताइए ये डायमेंशन आ गया। तो इस इतना चीज को आपको याद रखना है। अब थोड़े अच्छे अच्छे डायमेंशन से आपको मिलाते हैं, आप बने रहिए वीडियो पे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही है, कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता है इतना है उतना है डायमेंशन, तो कुछ नहीं। इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस यही चीज है डायमेंशन।
ठीक है, इसके बारे में कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं है। अब देखिए आपको दिखाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्या करेंगे, जैसे कि मोमेंटम का निकालना है। अब आपके लिए मोमेंटम आ गई। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, हम कौन सी मोमेंटम का बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसको भी देख लेंगे, V/R होता है, ठीक है, उसका भी निकाल लेंगे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम, जैसे मान लें कि एंगुलर मोमेंटम जहाँ पे सर्किल पे कोई भी पार्टिकल मूव करेगा वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले यही निकाल के देख लीजिए आप, ये तो मास हो गया, ये तो m हो गया, ये m इक्वल टू LT इनवर्स 1। वेलोसिटी को याद रखना है नींद में, वेलोसिटी को किसमें याद रखना है, नींद में। क्या बार बोले, नींद में, क्या कि सबसे आसान सब्जेक्ट है ये, ठीक है, नचाने वाला सब्जेक्ट याद रखिएगा जो पढ़ रहे हैं आप, इससे आसान नहीं है। MLT इनवर्स 1, तो m क्या है, m लिख लीजिए यहाँ पे LT इनवर्स 1। सबसे आसान सा हम आपको टॉपिक बता रहे हैं इसमें, मतलब इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, समझना, ये जान लीजिए। अब क्या आ गया आपका, m का तो m होगा और LT इनवर्स 1 हो गया। तो वेलोसिटी सब याद रखने वाली बात है और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हालांकि अब तो ओल्ड फैशन हो गया, पहले पूछा करता था इसको, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे याद कीजिए, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r², ठीक है। यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं G, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो G हो गया m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू r²। अब G का वैल्यू क्या हो जाएगा, G इक्वल टू F/r² और m2। फार्मूला फ्रेम हो गया, तो डायमेंशन आ जाएगा। F का बोलिए क्या रखे, नींद में क्या याद रखना था, नींद में याद रखने वाली बात क्या थी, ये वाला नींद वाला बात है। नींद वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, जो नींद में हम लोग को याद रखना है, पहले नींद वाला, ठीक है। जो नींद में है ऐसे करके हम लिख दिए हैं L² एलिमेंट इस तरह से, तो ये हो गया L²। सब नींद वाला पहले लिख दिए, नींद वाला भी नींदने वाला है, नीचे वाला नींदे वाला है, L इंटू L, ये भी नींद वाला। बोलिए सारा नींद वाला था, तब बोलिए कैसे नहीं निकलेगा। अब बोलिए यहाँ पे देखिए M L, ये देखिए L² और L का पावर 1, ठीक है। ये m1 और m2 यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज मास है ना, तो आप m इंटू m कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा क्या नींद वाला था, सब क्या था, नींद वाला याद रखने वाला बात था। तो m L² और ये क्या हो गया, L³ हो गया। L² पहले से क्या था, MLT इनवर्स 2। R क्या है, लेंथ है, लेंथ किसमें नापिएगा, लेंथ को L में, m², ML³, ये हो गया T इनवर्स, ध्यान दे रहे, T इनवर्स 2, और नीचे में हो गया m का पावर 2। बोलिए क्या आ गया, m ऊपर 2 जाएगा तो -1, ठीक है, L³ रहने दीजिए और ये T का पावर 2। इज इट क्लियर। फोर्स का पहले लिख लेना, L² हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 m2, m इनवर्स 1 L³ T इनवर्स 2। इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहली है कि आपको ध्यान में रखना है, आप उतार सकते हो तो उतार लीजिए इसको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा करता था, हो सकता है अभी भी पूछते, लेकिन थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है इसका, क्या है कि लड़का लोग भी इसको क्या किया, आंक लिया है, याद करके चल जाता है, करता क्या है याद कर लेता है। लेकिन अब कुछ ऐसे चीज लाने वाले भी आपके सामने जो थोड़ा सा अनकॉमन है, उसको देखेंगे। अनकॉमन है, यहाँ पे देखिएगा क्या हम बात करते हैं। यहाँ पे अब मान लें कि ये क्या है, आपने पढ़ा E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू हम लोग एच न्यू पढ़े, प्लैंक कांस्टेंट का ये है E इक्वल टू एच न्यू। चलिए सबसे पहले थोड़ा एक छोटा सा करते हैं, ये रहने दीजिए, डेंसिटी का देखते हैं। बोलिए डेंसिटी का अगर डायमेंशन निकाला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला याद कीजिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम का मतलब m/v, m/v। तब बोलिए कि m के लिए क्या लिखिएगा, m के लिए m रखने दीजिए। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बोलिए L इंटू बी इंटू एच। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, क्या हो जाएगा L³, क्या आ जाएगा m, मास ऊपर हो गया, मास का पावर 1, L का क्यूब हो गया -3 हो गया,
और टी को लिख सकते हैं आप 0। तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पे क्या है, डिपेंडेंट है। वॉल्यूम माइनस में चला गया, इंडिपेंडेंट। तो मास पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया डेंसिटी का। अब थोड़ा और आते हैं पावर का। देखिए प्रैक्टिस कीजिए बस और बस। डायमेंशन आपको लग रहा होगा कितना आसान है। पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। समझ गए ना, यूनिट टाइम में जितना वर्क कीजिएगा ना वही पावर होता है। यूनिट टाइम में जितना वर्क निकला दैट इज कॉल्ड पावर। तो वर्क क्या है, वर्क का देखिए, वर्क आप बोलिए वर्क क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। वर्क क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी को कहाँ याद रखना है, नींद में। कहाँ पे याद रखना है उसको, नींद में। तो चलिए एनर्जी भी क्या वर्क है, तो नींद वाला काम पहले कर लेते हैं। ये हो गया एनर्जी, ml² T इनवर्स 2 एनर्जी। और इसको रहने दीजिए T। अब ये क्या हो जाएगा, ml²। m हो गया l² और T का पावर क्या हो जाएगा, एक T चला जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ml² T इनवर्स क्यूब। इज इट क्लियर। ये वर्क भी क्या, एनर्जी है। अब जैसे मान लें वर्क को आप लिख सकते हैं ना, देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बच्चा लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे लिख दिए वर्क एनर्जी के बराबर अलग अलग टर्म में। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स क्या होता है, mlt इनवर्स 2। फोर्स क्या है, नींद है, नींद में याद हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। तो बोलिए क्या आएगा बताइए, ml² T इनवर्स 2 किसके इक्विवेलेंट आ गया, एनर्जी के इक्विवेलेंट आ गया। कोई दिक्कत, मतलब कि सब बड़ा आसान सा चीज है। तो पावर भी देखनी, पावर क्या होता है। अरे पावर देखनी है, बोलिए रेजिस्टेंस दिखाने, तो भी दिखा रहे। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम बताए थे ओम्स लॉ। जब भी रेजिस्टेंस पकड़ना है किसको पकड़ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल सिंपल बाय मैथमेटिकल यही कह सकते हैं ओम्स लॉ को। मैथमेटिकल तो यही बोलेंगे, ग्राफिकल या फिर थ्योरेटिकल अलग हो सकता है। मैथमेटिकल यही, मैथमेटिकल क्या है, V इक्वल टू IR। तो हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस बराबर बोलिए V बाई आई। V बाई आई, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या है, वेयर V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब V इक्वल टू पढ़े आप क्या, W/Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज यहाँ लगा दीजिए। V के जगह पे क्या रखे, W/Q रख देते हैं, इंटू आई। W/Q इंटू आई। आप I बराबर आप पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू पढ़े हैं IT। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। समझ रहे हैं। तो V इक्वल टू यहाँ I, यहाँ पे आप Q की जगह पे क्या रख देंगे, बोलिए यहाँ Q की जगह पे क्या रखिएगा, I इंटू टी। तो I रखिए W/Q इक्वल टू I इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। I इंटू टी और I क्या आ जाएगा, W/I² टी। I² टी। अब बोलिए W वर्क क्या है, एनर्जी। एनर्जी को कहाँ याद रखना था, नींद में। ml² T इनवर्स 2, ये हो गया I² और ये T। अब लिख सकते हैं ml²। I को लिख सकते हैं क्या, एम्पियर A। तो एम्पियर का पावर क्या हो जाएगा, -2। T का पावर ये ऊपर गया तो -3। ये हो गया, सॉरी ये किसका हो गया, रेजिस्टेंस का। थोड़ा सा रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, 2-3 फार्मूला का यूज हो जा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करके आपको चलनी ही होगी। अब देखिए दूसरी बात, ये चीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे H इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए, या फिर H न्यू बराबर क्या लिखिएगा, E। H बराबर क्या लिखिए, E/न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी को याद रखिए क्या, mlt इनवर्स 2, ये एनर्जी होगी। आप फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई
टाइम पीरियड। टी को ऊपर भेज देते हैं, टी को ऊपर जैसे भेज देते हैं आप, अब बताइए क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी का पावर -1। ये हो गया आपका किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये आपको ध्यान में रह गया प्लैंक कांस्टेंट। उसी तरह से बहुत सारा आएगा, प्लैंक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब देखिए ये फार्मूला आपको ध्यान में होगा जरूर, इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि एक तरह का कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, कूलम्ब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि F इक्वल टू लिख सकते हो, K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि एप्सिलॉन नॉट का अगर हमको पूछा जाए, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, तो क्या करेंगे, 1/4 पाई तो चलिए हटा दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए Q का क्या लिख सकते हैं, करेंट इंटू टाइम, Q इक्वल टू आई टी बता चुके हैं, यहाँ भी हो जाएगा I इंटू टी, ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, एफ क्या है, नींद वाला बात है, MLT इनवर्स 2, ये हो गया एल स्क्वायर, समझ रहे हैं। I इंटू आई स्क्वायर इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं टी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब हो गया m, ठीक है, m हो गया, और ये एल स्क्वायर और l क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और ये हो गया टी का पावर -2, समझ रहे हैं। अब आई स्क्वायर टी स्क्वायर रहने दीजिए, आई स्क्वायर हो गया और ये टी स्क्वायर हो गया इनटू, ये ऊपर जाएगा तो बताइए क्या होगा, m का पावर -1 होगा, l का पावर -3 होगा, t का पावर 2 हो जाएगा। t का पावर क्या हो जाएगा, ये t का पावर क्या होने वाला है आपका +2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये m का पावर -1 लिख लीजिए, l का पावर हो गया -3, I एम्पियर का स्क्वायर हो गया, और -2 - t का पावर 4 हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला है कि आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे में आपका MLT इनवर्स 2 इंटू एल स्क्वायर, तो ML क्यूब और टी इनवर्स 2, ML क्यूब और टी इनवर्स 2, m ऊपर जाएगा -3 t ऊपर चला गया तो +2, और बाकी रिजल्टेंट ये हो गया। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला। तो इस तरह से बहुत सारा आने वाला है आपका, अलग अलग कांस्टेंट का पूछने लगा आजकल। देखिए द बेसिक आपको यही पता चला ना, इतना जो ये पढ़ाया आपको पता है इसमें क्या चला, सिर्फ और सिर्फ आपको पता ये चला कि किस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला को निकाल सकते हैं बाय यूज़ ऑफ आपका कोई बेसिक फार्मूला आपको याद है, फार्मूला अगर याद है तो तुरंत डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद है तो आपको डायमेंशन निकल जाएगा, लेकिन आप क्या क्या बोलें याद रखने के लिए, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो याद रखना है। उसी का पावर जो रेंज होगा उसी को बोलेंगे डायमेंशन। तो चलिए, आई थिंक आपको इस वीडियो में मज़ा भी आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा। ये सीखने के बाद ये कंफर्म हो गया होगा कि एक क्वेश्चन तो हमको बना के आना ही आना है। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।